हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डीआरडीओ जीटीआरई के लिए न्यू पोस्ट आई है फॉर द वैकेंसी ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी और जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी है 150। चलिए इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे https://rac.gov.in पे सर्च कर सकते हैं। जब आप इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। आप इसके व्यू एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको टोटल एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करती है। और आप अगर इसके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर डिटेल्स पे गौर डालें तो फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट rac.gov.in or drdo.gov.in under the provisions of Apprentices Act 1961. Director GSC Turbine Research Establishment GTRE Bangalore invites online applications from eligible candidates for graduate engineering, graduate non-engineering, BCom, BSc, BA, BCA, PBA, diploma and ITI apprenticeship training for the फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एज पर डिटेल्स बिलो। टेबल 1 की अगर बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिस इंजीनियरिंग के लिए सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड हैं फॉर बीटेक एंड इक्विवेलेंट के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस बीटेक इक्विवेलेंट इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। फर्स्ट मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज इसमें 30 हैं। सेकंड जो है आपकी एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए है, जिसकी वैकेंसीज 15 हैं। थर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज जो है वो 10 हैं। अगर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वैकेंसीज 15 हैं। मेटलॉजिकल मटेरियल साइंस के लिए वैकेंसीज 4 हैं। सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट के लिए वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज अगर देखी जाए तो इसमें 75 हैं फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज ऑन 16 मार्च 2023 मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स, ओबीसी के लिए 30 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 37 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट इज ओके। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय ए स्टेशनरी यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन empowered टू अवॉर्ड सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। टेबल 2 की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनीज नॉन इंजीनियरिंग के लिए बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए और बीबीए। ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस जनरल स्ट्रीम्स बीकॉम के लिए 10 वैकेंसीज हैं। बीएससी के लिए इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ये 5 वैकेंसीज हैं। बीए की अगर बात की जाए इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग के लिए 5 वैकेंसीज है। बीसी के लिए देखी जाए तो 5 वैकेंसीज है और बीबी के लिए 5 वैकेंसीज है। अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए एज ऑन 16 मार्च 2023 मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम एज जो है आपकी अनरिजर्व के लिए 27 है, ओबीसी के लिए 30 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर्स है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ए डिग्री ग्रांटेड बाय ए स्टेट्यूटरी यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन empowered to award such degree by an act of parliament or educational institutes established by a state government or by an institute recognized by a state government or central government। So इसकी टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 30 है। टेबल 3 की तरफ अगर जाए तो डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनीज के लिए ये है। टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए डिप्लोमा अप्रेंटिस फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, टूल एंड डाई डिज़ाइन के लिए टोटल वैकेंसीज 10 हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो टोटल वैकेंसीज है आपकी 7 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए टोटल वैकेंसीज जो है वो 3 है,
ठीक है। और इसमें अगर ओवरऑल वैकेंसीज की बात की जाए तो 20 है। एज लिमिट जो है एज ऑन 16 मार्च 2023 मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 30 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी granted by a state council or board of technical educational establishment by a state government, by university, by an institute recognized by the state government or central government as a equivalent to a diploma. Sandwich course student who is undergoing training in order that he or may hold a diploma in engineering और टेक्नोलॉजी। ओके, फोर्थ टेबल की अगर बात की जाए तो ये आईटी अप्रेंटिस ट्रेनिस के लिए है। ट्रेडिशनल अप्रेंटिस आईटीआई इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सीओ पीए। तो टोटल वैकेंसीज जो है अगर रिस्पेक्टिवली मैकेनिस्ट के लिए बात की जाए तो वो 3 हैं, फिटर के लिए 4 हैं, टर्नर के लिए 3 हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 हैं, वेल्डर के लिए 2 हैं, शीट मेटल वर्कर के लिए 2 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 8 है। एज लिमिट एज ऑन 16 मार्च 2023 मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स है, ओबीसी 30 ईयर्स है, एससी एसटी 32 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी 37 ईयर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ए सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 ईयर्स ऑफ स्टडी आफ्टर द completion of the secondary stage of school of education recognized by All India Council for Technical Education। ओके, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। A sandwich course student who is undergoing training in order that he may hold a certificate mentioned in वन above। सो टोटल वैकेंसीज जिस समय बोल चुका हूँ 25 है टेबल 4 के लिए। नोट फॉर द above mentioned वैकेंसीज, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD EWS categories will be applicable as per provisions of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Central Apprenticeship Rules, Apprentices Act 1961, Apprenticeship Rules 1992 and Apprenticeship Amendment Rule 1950 and 2019. 2015 and 2019. The number of vacancies mentioned above is only indicative and may change at later stage depending on the final assessment of eligible applications received. Important instructions की अगर बात की जाए, the engagement and training will be strictly in accordance with Apprentices Act 1961, apprenticeship rules and its amendments from time to time, and there is no obligation for employment of apprentices on completion of their training. The tenure of the apprenticeship for above categories trades would be 12 months commencing from execution of the contract of apprenticeship. Registration of BE, BTech, Diploma Engineering, BCom, BSc, BA, BCA, BBA non-engineering candidates on www.hrd.nats.gov.in and ITA candidates on apprenticeship portal www.apprenticeshipindia.org is mandatory. Kindly see respective websites for registration. The registration number is to be uploaded while filling the online application. The above registration number is liable to be verified at the time of selection and document verification. For BE, BTech, Diploma Engineering, Apprentice Trainees and BCom, BSc, BA, BCA, BBA, Non-Engineering Apprentice Trainees only. Candidates who has passed in year 2020, 2021, 2022, last 3 years as regular candidates are only eligible to apply. Candidates who have passed the qualifying exam earlier than 2020 are not eligible. Candidates with higher qualification are not eligible to apply. OBC certificate whose validity has expired would not be accepted for granting concession. ITI apprentice trainees only. Candidates must have completed ITI from NCVT or SCVT board. Application of those candidates who have appeared in the qualifying examination but those results have not been declared
available as on the date of advertisement will not be considered for training. Provisional degree certificates of qualifying exam would, however, be acceptable during the time of joining, but final degree certificates shall have to be submitted as and when received for verification and acceptance. Suppression of facts will be lead to disqualification at any stage of selection process or during the training period. Those candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates are only eligible to apply. Selection of candidates from SC, ST, OBC, PWD, EWS category would be as per apprenticeship rules. PWD candidates are eligible only for the designated trade as per apprenticeship rules. Candidates who have already undergone apprenticeship training or at present undergoing apprenticeship training under any organization are not eligible to apply. Candidates with more than 1 year work experience are not eligible to apply. No TA/DA shall be given to the candidates for interview, document verification, joining GTRE as apprenticeship training. The apprentice trainings will not be provided any quarters, hostel accommodation by this establishment at the time of interview and also during training period. स्टीफंड की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी एलिजिबल फॉर स्टीफंड एज गिवन बिलो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स. इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस BE/BTech इक्विवेलेंट के लिए 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ, ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 पर मंथ. नॉन इंजीनियरिंग जनरल स्ट्रीम जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस BCom, BSc, BA, BCA, BBA के लिए 9,000 पर मंथ है. मेडिकल फिटनेस की अगर बात की जाए तो द कैंडिडेट शुड पोजेस satisfactory health. Candidates finally selected will have to produce fitness certificate issued by authorized medical officer of any government hospital as per GTRE specified format during joining time. Certificate issued by ESIC hospitals will not be accepted. COVID-19 vaccination certificate for both the doses is mandatory. The final selection of the candidate depends upon his or her fulfilling health standards as per prescribed in Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules 1992 as amended from time to time. अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनीज इंजीनियरिंग BE/BTech इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉन इंजीनियरिंग BCom, BSc, BA, BCA, BBA, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनीज, ITI अप्रेंटिस ट्रेनीज depending upon the vacancies available in various disciplines. Selection of candidates will be carried out by shortlisting on the basis of academic merit, written test, interview as required, subject to satisfactory verification of the documents. Details of shortlisted candidates will be published in DRDO website. Candidates are advised to check regularly on the website for updates. How to apply? Applications are to be submitted online through the following website link: rac.gov.in or drdo.gov.in. What's new section. Candidates are requested to fill up correct details against all their fields along with uploading of scanned copies of all the mandatory documents as per list. The marks obtained in the qualifying exam are to be mentioned in percentage. In case of CGPA, candidates are requested to convert the CGPA into percentage as per their university norms, and the same will be verified during document verification. Candidates are required to bring a signed printout of the application along with the originals of the documents submitted online at the time of joining at GTRE Bengaluru. Online applications after the date would not be accepted. Incomplete or partially filled application forms would not be accepted. Important dates की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज 16 March 2023.
publishing of first list of shortlisted candidates for any interview or written test in DRDO website is 6 April 2023. Acceptance by candidates in join GTRE as apprenticeship trainees is 13 April 2023. Interaction with the shortlisted candidates who have submitted acceptance to join as per serial number D above is 20 April 2023 onwards. Probable date of declaration of finally selected candidates for all applicables are 28 April 2023 and probable date of joining apprenticeship trainees at GTRE for all is 8 May. I think it is wrong printed, it is 2023 onwards. Exact dates of joining shall be intimated along with the results which you can follow through the website. इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको रिस्पेक्टिव DRDO साइट पे ले जाएगी. अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉगिन, अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं या आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर और 10th पासिंग ईयर प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं जो आप सेट करना चाहते हैं और पासवर्ड देकर उसको कंफर्म कर सकते हैं. यहाँ पे आपको कैप्चा अपडेट करना होगा और इसके बाद आप इसको रजिस्टर करके फर्दर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं.